हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बियर समूह में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो सवाल है वो रैखिक समीकरण से है और वो सवाल है 12 वर्ष बाद मेरी आयु 4 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी महत्वपूर्ण मैथमेटिकल वीडियोज आपको प्राप्त हो सके और आप उससे जो है लाभ ले सकें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करते हैं। तो जैसा कि सवाल कह रहा है मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम मानते हैं सर्वप्रथम माना वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है ना, ये वर्तमान आयु हमने मान ली। अब प्रश्नानुसार 12 वर्ष बाद मेरी आयु, यहाँ पे जिक्र है 12 वर्ष बाद मेरी आयु का और 4 वर्ष पहले की आयु का। तो निकालते हैं 12 वर्ष बाद की आयु। बच्चों क्या होगी? बच्चों बाद की आयु निकालने के लिए वर्तमान आयु में जो है जोड़ा जाता है। ठीक है ना, तो x प्लस 12 कर दिया कि आगे की 12 साल आगे की आयु इसकी हो जाएगी। और जिक्र है 4 वर्ष पहले की आयु, दूसरा क्या है ये निकालेंगे 4 वर्ष पहले की आयु। बच्चों पहले की आयु के लिए वर्तमान आयु में घटाना पड़ता है। ठीक है ना, ये आपका x माइनस 4 हो गई। ये 4 वर्ष पहले की आयु, ये 12 वर्ष बाद की आयु। अब प्रश्न क्या कहता है? प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है 12 वर्ष बाद मेरी आयु 4 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी 4 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी ये 12 वर्ष की आयु हो जाएगी। अब इससे देखते हैं यहाँ पर जो माना है ये जो है ये हमारी जो उम्र है 12 वर्ष बाद वाली, इसकी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं x माइनस 4 और ये हो गई हमारा 12 वर्ष बाद की और ये 4 वर्ष पहले की। तो ये हमारी जो ये उम्र है इसकी 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, अगर इसमें 3 में गुणा कर दिया तो ये उम्र और ये उम्र हमारी जो है बराबर हो जाएंगे। तो बच्चे हमारे एक समीकरण बन गया, इसको अब हल करेंगे। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 का इसके अंदर, तो 3x आ गया, ये आपका 3 चौको 12 आ गया बराबर x प्लस 12। आगे हल किया तो हमारा जो है ये x इधर 3x है, घटा दिया तो 2x रह गया बराबर 12 प्लस ये राइट साइड में जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा 12 आ जाएगा, यानी हुआ हमारा 24। ठीक है ना, तो 2x बराबर 24। अब जो हमें इसलिए x बराबर क्या मिला? x बराबर जो है 24 बटे 2, ये 2 नीचे आ जाएगा, कट गया 12। तो हमारा जो x बराबर आया वो 12 वर्ष। और x क्या है? x है हमारी जो है वर्तमान आयु है। तो इसलिए जो है वर्तमान आयु बराबर वर्तमान आयु बराबर 12 ईयर्स, 12 साल। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चों अभी वीडियो को छोड़िएगा मत, क्योंकि नया क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। बच्चों अगला सवाल है, एक पर्स में 10 और 50 मूल्य वर्ग के नोटों में रुपए 550 हैं। रुपए 50 के नोटों की संख्या रुपए 10 के नोटों की संख्या से एक कम है, तो रुपए 50 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ सवाल कह रहा है रुपए 50 के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि हम मानते हैं माना रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर x। ठीक है ना, 50 नोटों की संख्या x हमने मान लिया। अब क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है रुपए 50 के नोटों की संख्या रुपए 10 के नोटों की संख्या से एक कम है, यानी इसकी जो नोट है एक गिनती में कम है। तो हमारा जो है रुपया 10 के नोटों की संख्या क्या होगी? यह एक कम है, यानी कि यह एक ज्यादा है। ओके, यह एक कम है यानी कि ये एक ज्यादा हिस्से, तो इसमें से +1 हमने कर दिया। ये 10 के नोटों की संख्या निकल गई हमारी। अब प्रश्न क्या कहता है?
एक पर्स में 10 और 50 मूल्य वर्ग के नोटों के कितना वैल्यू है उनका, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार बच्चों प्रश्नानुसार जो हमारा 10 के रुपए कुल कितने हो गए, 10 के रुपए जो है 10 के नोटों के रुपए का जो वैल्यूएशन कितना हुआ, 10 गुणे 10 के नोटों की संख्या x+1, कितने रुपए हमारे 10 के नोटों के साथ हो गए, ठीक है ना। और 50 के नोटों के साथ में ये 50 के नोट इतने हैं, तो कुल वैल्यू क्या होगी नोटों की, वो हो जाएगी 50 गुणे x। ये जो है 10 के नोटों की वैल्यू हो गई और ये 50 के नोट की वैल्यू हो गई, इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल अमाउंट कितना है पर्स में है 550, ठीक है ना। इतना इसका जो टोटल वैल्यू है 550 रुपए की है। तो यानी ये जो हमारा जोड़ दिया तो हमारा 550 के बराबर होना चाहिए। ये बच्चों हमारा बन गया समीकरण। इसको हल करेंगे, 10 के अंदर गुणा किया तो 10x, यहाँ गुणा किया तो 10 आया, प्लस 50x इक्वल टू 550। आपका जो है 50x और 10x ये आपको जोड़ करके जो है हो जाएगा 60x इक्वल टू 550। ये 10 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो चिन्ह बदलता हो जाएगा, ये बच्चा यहाँ पे 540 60x के बराबर, ठीक है ना। तो अब हमारे x बराबर क्या होगा, x बराबर जो होगा हमारा 540 डिवाइडेड बाई ये 60, ठीक है ना। ये नीचे आ जाएगा, ये आपका कटेगा, ये छचों को 6 नामा 54 9 बार, ठीक है ना। तो हमारे x की जो वैल्यू आई वो 9 आई, और x से क्या था, ये x था जो हमने माना था ये 50 के नोटों की संख्या, x थी हमारी 50 नोटों की संख्या, ठीक है ना। और हमें यही निकालना था 50 नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा आंसर आया 50 रुपए 50 के नोटों की संख्या बराबर 9, यानी 50 रुपए के 9 नोट हैं। बच्चों ये हुआ आंसर। आपको यह दोनों वीडियो कैसे लगी मुझे बस बताएं, और यदि अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जो है और इसी तरह की वीडियो प्राप्त कर सकें, और चैनल को लाइक भी करें तथा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।